नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि किस दिन करें कन्या पूजन 2025 भूल कर भी न करें। यह गलती और कन्या भोजन के बाद कन्याओं को यह चीज अगर आपने दान कर दी तो मानकर चल आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि कन्याओं को यह चीज दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन यानी कि कन्या भोजन होगा, उसे दिन आपको एक ऐसी चीज दान जरूर कर देना है। अगर आपने वह चीज दान कर दी तो बांध के चलिए, आपके आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपके जीवन पर कोई कभी ग्रहण नहीं लग सकता। आपके जीवन में आएगी नई नई सफलताएं और होगी हर मनोकामना इच्छा पूरी। बताएं बहनों, स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको यह सभी जानकारी बताएंगे, पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि की नवमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी, और उसके बाद हम जाने की कि वह कौन सी चीज है जो कि हमें दान जरूर ही कर देनी है। अगर आपने वह चीज दान कर दी तो मन कर चले आपको लाभ ही लाभ होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे कन्या भोजन के समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक भाई बहन जरूर ही कर देता है, यानी कि वह गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना है। अगर आपने भूलकर भी वह गलती कर दी तो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इस महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए बारी बारी से सभी बातों को जान लेते हैं। पवित्र दिनों में दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, किस दिन है और महानवमी किस दिन है? भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। अष्टमी नवमी कब है? 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को? भक्तों, आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है। इससे भक्त बड़े ही भ्रम की स्थिति में है। समझ नहीं आ रहा है कि अष्टमी का व्रत कब करना है और नवमी का कब करना है। इनकी पूजा विधि क्या है भक्तों? मां नव दुर्गा के सित दिन निकलने के बाद बारी आती है अष्टमी नवमी व्रत की। तो किस दिन हमें अष्टमी करनी चाहिए? क्यों अष्टमी की जाती है? क्यों नवमी की जाती है? किसे अष्टमी करनी चाहिए, किसे नवमी करनी चाहिए? जो हम कलश स्थापित करते हैं, चौकी लगाते हैं, और तो और व्रत की सफलता के लिए 9 कन्याएं और 1 लंगूर को भोजन करते हैं। तो यह पूजन कब करना है, किस विधि से करना है? माता रानी का विसर्जन कब करना चाहिए? व्रत का पारण कब करना चाहिए? नवरात्रि का जो 9 दिवसीय विधान है वह कब पूर्ण होता है? नवमी को पूर्ण करना चाहिए, अष्टमी को करना चाहिए या दशमी को करना चाहिए? इसकी विधि क्या रहेगी? अष्टमी अगर करते हैं तो कैसे करनी है? नवमी करते हैं तो कैसे करनी है? पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और जो लोग अष्टमी करते हैं उन्हें अंतिम व्रत कब करना है? जो नवमी करते हैं उन्हें अंतिम व्रत कब करना है? साथ ही इस बार नवरात्रि 10 दिन की क्यों है? कौन सी वह तिथि है जो हिंदू कैलेंडर में बढ़ गई है? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस नवरात्रि के अंतिम दिनों के विषय में, मुहूर्त के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी भक्तों को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। मां आपके अनुष्ठान को अवश्य ही सफल बनाएंगी। और आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं अष्टमी, नवमी पूजन और मुहूर्त आदि की। भक्तों, सभी के मन में यह संशय है
कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है। और उससे बड़ी जो विडंबना है वह यह कि कुछ लोग कहते हैं जी अष्टमी हमने कर ली है, पर उसी दिन वह विसर्जन कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है? पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में ये क्यों कहा गया है कि अष्टमी जो करते हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए, और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना जो अनुष्ठान है वह पूर्ण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो विधान है ना, वह शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात 9 दिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं, आपके यहाँ अष्टमी होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अष्टमी का अभिप्राय होता है कि आपके यहाँ माँ आदि शक्ति की जो पूजा है, दुर्गा माता की जो पूजा है, वह अष्टमी के दिन की जाती है। देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है, लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वह 9 दिवस ही है, अर्थात वो 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगे। अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रहे हैं तो जो नव दुर्गा के रूप हैं उनका पूजन कैसे होगा? फिर तो आप यह समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देते हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो भी आपको 9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकियां आप लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, तो उस सब का जो विसर्जन का विधान है ना, वो विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहाँ पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, ना कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे शीतला माता की पूजा आप लोग करते हैं, किसी के सप्तमी को होती है, किसी के अष्टमी को होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सभी तिथि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है। किसी के यहाँ अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी को। पर इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की जो हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें। यह सर्वथा अनुचित है, यह सर्वथा अनुचित है। आपके यहां अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूंगा, आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए, कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए, जो विधि विधान है जो हम परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा और ना ही नवरात्रि के जो नियम है उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है, और उसके बाद वह तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह सर्वथा अनुचित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वह सबके लिए समान है। केवल मां दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, यह समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारे दर्शक के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए, अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वह एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पे आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि, कलश आदि स्थापित किया है, वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लोटा लीजिए, क्योंकि लोटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए, जल का भरा हुआ।
कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लोटे को मांज लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है ये। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।